नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है 24G स्टडी में। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर प्रकार की पीडीएफ और इस वीडियो की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। करंट के नोट्स आपको उपलब्ध होते रहेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजस्थान के करंट अफेयर की। जैसा कि आप टाइटल में भी देख सकते हैं, जो राजस्थान का करंट अफेयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो रीट का एग्ज़ाम है फरवरी में होने वाला है, और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम है उसमें आने वाले करंट अफेयर्स की। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना है। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, जैसा मैं प्रश्न बता रहा हूँ उसके साथ साथ में हम फैक्ट की भी बात करेंगे। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 हाल ही में 26 नवंबर को प्रदान किए गए हैं, जिसमें राजस्थान के किस गोपालक को सम्मानित किया गया है। तो ये प्राइज़ किसको मिला है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022? तो ये मिला है हरि सिंह गोदारा को। तो अभी ये एक को नहीं मिला है दोस्तों, इसमें देखिए अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग श्रेणियां हैं। तो ये जो श्रेणी मैं बात कर रहा हूँ ये श्रेणी है जो अपने कृत्रिम गर्भाधान जो कार्यकर्ता है उसमें ये पुरस्कार इनको मिला है। तो यहाँ पे मैं इनके फैक्ट की बात करूँ तो ये जो पुरस्कार जो सेरेमनी है, प्राइज सेरेमनी है, वो आयोजित हुई थी बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु मीन्स कर्नाटका की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। इसके बाद में हम बात करें जो हरि सिंह गोदारा है वो किससे संबंधित है। तो ये स्टेट राजस्थान है, और राजस्थान के कौन से ज़िले से हैं? तो ये राजस्थान के गंगानगर ज़िले से हैं। गंगानगर ज़िले से ये बिलोंग करते हैं हरि सिंह गोदारा। हरि सिंह गोदारा को कृत्रिम गर्भाधान श्रेणी के अंदर, कृत्रिम गर्भाधान कार्य के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। प्रथम स्थान पर, इसी कैटेगरी में प्रथम स्थान पर गोपाल राणा, ये है उड़ीसा के, इनको ये प्राइज़ मिला है। और दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? दूसरे स्थान पर रहे हैं हमारे हरि सिंह गोदारा। हरि सिंह गोदारा ने वर्ष 2019 के अंदर गंगमूल डेयरी संचालित साहिवाल, जो साहिवाल जो वंश है उसके अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधानकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की थी। तो इसके चलते इनको ये पुरस्कार मिला है। अब बात करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, इसके बाद में हम बात करें दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, और इसी दिन ये पुरस्कार दिए जाते हैं, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। जो पहली राशि है प्राइज़ की वो है 5 लाख रुपए, दूसरी जो राशि है वो है 3 लाख रुपए, और तीसरी राशि जो है वो है 2 लाख रुपए। और इसके अलावा जो प्रशस्ति पत्र है वो इनको दिए जाते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान सरकार की खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजना है। तो आपको काम क्या करना है? आपको एक अच्छे से काम करना है। फ्लैगशिप जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत जितनी भी योजनाएं शामिल है अलग अलग कैटेगरीज की, वो आपको योजनाएं अलग से लिखनी है, अच्छे से याद करनी है। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन में इस एक योजना की बात कर रहा हूँ। निम्न में से आपको बताना है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन सी योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजना है या नहीं है, आपको ये भी बताया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ये योजना इस कार्यक्रम के अंदर शामिल है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो शहरी क्षेत्र के जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध करवाती है, ये योजना है। इसके बाद में हम बात करें, अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय संरक्षण दिवस, राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है इस दिवस पर? तो ये दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और इस दिन राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, नेशनल अवार्ड दिया गया है? तो ये रेलवे स्टेशन है नागौर का रेलवे स्टेशन, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, नागौर का रेलवे स्टेशन। जो 2021 की बात करें तो 2021 के अंदर ये पुरस्कार मिला था जोधपुर रेलवे स्टेशन प्लस में नागौर जो जिला कलेक्टर ऑफिस है उसको ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण प्रदान किया गया था, ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। और ये किस दिन दिया जाता है? राष्ट्रीय संरक्षण दिवस 14 दिसंबर के दिन दिया जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। बाड़मेर के
डॉक्टर मनोज चौधरी को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। डॉक्टर मनोज चौधरी का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर से है। इनको कुलपति नियुक्त किया है तो ये जो विश्वविद्यालय है ये है गति शक्ति विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? बड़ोदरा में है। ये बड़ोदरा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर ये विश्वविद्यालय गति शक्ति विश्वविद्यालय, ये इसके अंदर इनको कुलपति नियुक्त किया है। डॉक्टर मनोज चौधरी जो है बाड़मेर के, इनको नियुक्त किया है। मनोज चौधरी जो है वो बाड़मेर में बायतू ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न खेल पर है। अगला प्रश्न हम बात करें, गुवाहाटी असम में 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में किन खिलाड़ियों ने 7 पदक जीते हैं? तो ये जो 2 खिलाड़ी हैं ये है पूर्ण और निर्मला, दोनों बहनें हैं पूर्ण और निर्मला, ये दोनों बहनें। इन दोनों बहनों ने टोटल 7 पदक जीते हैं। किसमें? 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप। कहाँ पे आयोजित हुई है? गुवाहाटी असम के अंदर। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो ये पूर्ण और निर्मला है दोनों बहनें, ये किस जिले से बिलोंग करती है? तो ये जिला है जोधपुर जिला। जोधपुर जिले से ये बिलोंग करती है। अगला प्रश्न हम बात करें, बुधवार नीलामी उत्सव, बुधवार को नीलामी उत्सव हुआ था। ई बिड सबमिशन जिसके अंदर ऑक्शन लगी थी, बिड लगी थी, इस कार्यक्रम का संबंध किस विभाग से है? किस विभाग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो राज्य आवासन मंडल ने, इस विभाग ने ये ऑक्शन कार्यक्रम है ये आयोजित किया है। इसका संबंध पूछा है। मैं थोड़े से फैक्ट आपको बता दूं। जो बुधवार है, ये पिछला बुधवार हम बात करें, पिछले बुधवार को राज्य आवासन मंडल ने ये नीलामी उत्सव, ई बिड सबमिशन, ई ऑक्शन जैसे नवाचारों के जरिए 16,000 से भी अधिक अधिशेष संपत्तियों के निस्तारण, कोचिंग हब, विधायक आवास और मुख्यमंत्री जन आवास योजना जैसी परियोजनाएं हैं। प्रशासनिक सुधार के लिए किए गए सफल प्रयासों के चलते राजस्थान जो राज्य आवासन मंडल है, हाल ही में क्या मिला है? गोल्ड अवार्ड मिला है। स्कोप गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? राज्य आवासन मंडल को। स्कोप गोल्ड अवार्ड, ये अवार्ड किसको मिला है? राज्य आवासन मंडल को मिला है। अब राज्य आवासन मंडल इसकी बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। ये जो ऑप्शन में रासिको दिया है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। रासिको की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो रासिको का जयपुर के अंदर है। अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न टीबी रोग पर दिया गया है। पिछली वीडियो में भी हमने टीबी रोग पर भी एक चर्चा की थी। इस बार फिर लेकर आए हैं इस पर, क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में है। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने एक तपेदिक टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से टीबी मुक्त राजस्थान अभियान प्रारंभ किया है। ये किस साल तक, किस वर्ष तक इसका अभियान चलेगा? जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, टीबी मुक्त अभियान 2025 तक। तो इसका राइट आंसर है 2025। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान के अंतर्गत जो टीबी मुक्त पंचायत है उसमें प्रत्येक ब्लॉक में, चाहे वार्ड हो चाहे ग्राम पंचायत हो, उनको चिन्हित करके क्या करना है? उनकी गतिविधियों को आयोजित करना है। टीबी पर जो भी गतिविधियां हैं, जो भी कार्यक्रम हैं, उनको आयोजित करना है। जो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है उसके अंतर्गत 2025 तक प्रत्येक जिले को टीबी मुक्त बनाना है, ये लक्ष्य रखा गया है। और ये जो कार्यक्रम है ये 15 अगस्त से 24 अप्रैल तक ये अभियान चलेगा। 15 अगस्त से 24 अप्रैल तक ये अभियान चलने वाला है। अब बात करें आगे, जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निरांचल योजना के तहत राजस्थान के किन जिलों का चयन किया गया है? तो बात आपको निरांचल योजना के बारे में अच्छे से याद रखना है। निरांचल योजना के तहत ये जो राजस्थान के किन जिलों को चयन किया गया है? तो ये जो 2 जिले हैं ये है उदयपुर और जोधपुर। अब निरांचल योजना के बारे में मैं आपको बता दूं, ये योजना है वो भारत सरकार की योजना है जिसको कौन चला रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको चला रहा है। और आर्थिक सहायता किसके द्वारा दी जा रही है? विश्व बैंक के द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है। ये योजना कब शुरू हुई थी? 2015-16 से शुरू हुई थी। यानी कि हम बात करें 2016 से ये शुरू हुई थी और कब तक चलेगी?
2022 तक चलने वाली है। 9 राज्यों के कुल 18 जिलों के लिए ये स्वीकृत की गई है। 9 राज्य है राजस्थान भारत के, और उनके टोटल 18 जिले। जिन 18 जिलों में राजस्थान के कितने जिले हैं? 2 जिले हैं, उदयपुर और जोधपुर। ये बता दिया मैंने आपको कि 2016 से ये शुरू हुई है और 2022 तक ये चलने वाली है। अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न आपके सामने, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान योजना के तहत प्रत्येक जिले में अपने अपने वर्गों में कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कितनी राशि आर्थिक स्वरूप दी जाती है? तो ये जो कक्षा 10 में है, तो कक्षा 10 में प्राप्त करने वाली प्रथम स्थान को क्या मिलेगा? 75,000 रुपये मिलेगा। देखिए, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान योजना है, इसके अंतर्गत यहाँ पर प्रत्येक जिले में अपने अपने वर्ग में जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली लड़कियाँ हैं उनको अलग अलग राशियाँ मिलेगी। कक्षा 8 के अंदर 40,000 रुपये, कक्षा 10 के अंदर 75,000 रुपये और कक्षा 12 के अंदर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता है। अपने अपने वर्ग में, जैसे ओबीसी की प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली लड़की, जनरल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली लड़की, एससी के अंदर, एसटी के अंदर, इस तरह से जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली लड़की है उसका चयन किस में किया जाएगा? इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान योजना में किया जाएगा। और इसमें कक्षा 10 के अंदर प्रथम स्थान पर रहने वाली लड़की को कितने रुपए मिलेंगे? 75,000। कक्षा 8 में 40,000 और कक्षा 12 के अंदर 1 लाख रुपए। पुरस्कार प्राप्त करने हेतु न्यूनतम मिनिमम परसेंटेज जो चाहिए वो चाहिए 60%, यानी कि 8वीं 10वीं और 12वीं में आपके मिनिमम 60% अंक होने चाहिए।